बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह ताला उन लोगों का ज़िक्र करेंगे कि जिनको ज़कात दी जा सकती है और उनका भी तज़किरा करेंगे जिनको ज़कात नहीं दे सकते। 7 किस्म के अफराद शरीयत ने बयान किए, इनको ज़कात दे सकते हैं। नंबर 1, फ़कीर को ज़कात दे सकते हैं। फ़कीर वो बंदा होता है कि जिसके पास कुछ ना कुछ हो लेकिन इतना ना हो कि वो निसाब तक पहुँच जाए, और या फिर इतना हो जो निसाब तक पहुंच जाए लेकिन वो हाजत असलिया में दाखिल हो, तो ऐसा बंदा फ़कीर कहलाएगा। फ़कीर को ज़कात दे सकते हैं। निसाब, जैसा कि हमने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इतनी मालियत की रकम उसके पास है तो वो साहिब निसाब कहलाएगा, नहीं है तो वो साहिब निसाब नहीं कहलाएगा, ऐसा बंदा फ़कीर कहलाएगा। तो इसको ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से मिस्कीन को भी ज़कात दे सकते हैं। नंबर 2, मिस्कीन है, इसको भी ज़कात दे सकते हैं। मिस्कीन वो बंदा होता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, खाने के लिए मोहताज हो, पहनने के लिए मोहताज हो, तो ऐसे बंदे को सवाल करना भी जायज़ है, मांगना भी जायज़ है, तो ये बंदा मिस्कीन कहलाता है। तो मिस्कीन को देना जायज़ है, ठीक है, यानी सवाल मिस्कीन को जायज़ है, फ़कीर को जायज़ नहीं है सवाल करना, वरना फ़कीर को ज़कात दे सकते हैं और मिस्कीन को भी ज़कात दे सकते हैं, और मिस्कीन के लिए मांगना भी जायज़ है, सवाल करना भी जायज़ है। इसी तरीके से तीसरा बंदा है आमिल। आमिल वो बंदा होता है कि जिसको बादशाह इस्लाम ने उश्र और ज़कात वसूल करने के लिए मुकर्रर किया हुआ हो, तो उसको भी ज़कात दे सकते हैं। रिकाब ग़ुलाम को भी ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से इब्न सबील है, मुसाफिर है, उसको भी ज़कात दी जा सकती है। यानी मुसाफिर के पास दौरान सफ़र ज़ादरा ख़त्म हो गया तो उसको इतना ज़ादरा या इतनी ज़कात के तौर पर कोई चीज़ दी जाए कि वो अपने इलाके तक पहुँच जाए, तो इतनी ज़कात मुसाफिर को भी दी जा सकती है। गारिम को भी ज़कात दे सकते हैं। गारिम वो बंदा होता है कि जिस पर जो मालिक निसाब तो होता है लेकिन उस पर इतना कर्जा होता है कि कर्जा निकालने के बाद वो मालिक निसाब नहीं रहता, तो ऐसे बंदे को ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद मिसाल के तौर पर मुजाहिद है, जिहाद पर जाना चाहता है लेकिन उसके पास सवारी नहीं है, उसके पास कोई ज़ादरा नहीं है, तो उसको ज़कात दे सकते हैं। ज़कात के तौर पर ये ज़ादरा वगैरह, सवारी वगैरह जो हो वो दी जा सकती है। इसी तरीके से तालिब इल्म है, फ़ी सबीलिल्लाह में ये भी दाखिल है कि इसको भी ज़कात दे सकते हैं। और तालिब इल्म दीन हासिल करना चाहता है तो तालिब इल्म मांग कर भी ज़कात ले सकता है। इसी तरीके से जो रिश्तेदारों में जो अफराद दाखिल हैं उनको ज़कात दे सकते हैं। रिश्तेदारों में बहन को ज़कात दे सकते हैं, भाई को भी ज़कात दे सकते हैं, चचा को ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से फूफी को भी ज़कात दे सकते हैं, खाला को भी ज़कात दे सकते हैं और मामू को भी ज़कात दे सकते हैं। सौतेला बाप है, सौतेली माँ है, उनको भी ज़कात दे सकते हैं। शौहर की तरफ से सौतेली औलाद है, बीवी की तरफ से सौतेली औलाद है, इनको ज़कात दी जा सकती है। काफिर को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरीके से जिनको ज़कात हम नहीं दे सकते उनमें सैयद ज़ादे, बनी हाशिम की औलाद से जो हों उनको ज़कात नहीं दे सकते। बनी हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में ये 5 अफराद हैं, 5 अशख़ास हैं, 5 किस्म के अशख़ास हैं कि आले अली, हज़रत अली की आल से जो हैं उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरीके से आले अब्बास को भी ज़कात नहीं दे सकते, हज़रत अब्बास की आल से जो हैं। इसी तरीके से हज़रत अकील की आल से जो हैं उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरीके से आले जाफ़र, इनको भी ज़कात नहीं दे सकते। और आले हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, इनको भी ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि ज़कात एक बच्चा कुचा होता है, गोया के तो मैल होती है, तो इनको ये मैल सादात किराम को नहीं दे सकते कि इनका मकाम और इनका मर्तबा बहुत बड़ा होता है। इसी तरीके से मदरसे में क्या ज़कात दे सकते हैं? जी हाँ, मदरसे में ज़कात दे सकते हैं, लेकिन मदरसे में उन तलबा पर ज़कात खर्च होगी कि जो तलबा फ़कीर हैं, और इस ज़कात से मुलाजिमीन की तनख्वाह भी नहीं दे सकते। हाँ, एक सूरत है कि फ़कीर को देकर ये ज़कात दी जाए और फ़कीर जो है ख़ुद ब खुद ये कह दे कि ये मेरी तरफ से है, आप इसको नफली सदक़े के तौर पर है, आप इसको अपने मदरसे पर ख़र्च करें, तो इस सूरत में मुलाजिमीन की तनख्वाह भी इस सूरत में ली जा सकती है उस ज़कात से, और उसकी तामीर वग़ैरह भी की जा सकती है। इसी तरीके से
اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ہے نیت ہونا شرط ہے، اور مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنا دینا بھی شرط ہے۔ اگر زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا بھول گئے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بعض اوقات ایک علیحدہ سے رقم ہے یا علیحدہ سے کوئی گندم ہے یا کوئی اور اناج وغیرہ ہے، اس کو زکوٰۃ کے طور پر علیحدہ رکھ دیا تھا، علیحدہ جدا رکھ دیا تھا، اور جو بھی فقیر آیا اس کو وہاں سے اٹھا کر دے دیا تھا، تو یہ پہلے سے زکوٰۃ کی نیت کی جا چکی ہے۔ اگر بالفرض ایسی صورت نہیں ہے تو اگر زکوٰۃ کی رقم دی کسی فقیر کو لیکن اس کی نیت نہیں کی زکوٰۃ دینے کی، رقم تو دے دی لیکن نیت نہیں کی، تو اس وقت تک نیت کی جا سکتی ہے کہ جب تک وہ چیز اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اگر اس کے ہاتھ سے چلی گئی، خرچ ہو گئی، تو اس صورت میں اب وہ زکوٰۃ کی نیت نہیں کی جا سکتی، اب وہ نفلی صدقہ ہے، زکوٰۃ دوبارہ سے دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کیا تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں یا یک مشت بھی دی جا سکتی ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ سال مکمل ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی کر کے دیں یا ایک ساتھ دیں، دونوں درست ہیں۔ اور اگر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو چکی تو اب اس میں تاخیر کرنا یہ گناہ کہلائے گا، تاخیر یہ جائز نہیں ہے۔ کیا زکوٰۃ والے کو اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ یعنی جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے کیا اس کو علم ہونا ضروری ہے کہ یہ مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیے جا رہے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ اسے علم ہونا ضروری نہیں ہے، دینے والے کی نیت ہونا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ باقی اس کو یہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں کہ یہ میں بطور تحفہ آپ کو دے رہا ہوں، بطور عیدی دے رہا ہوں، یہ قبول فرمائے۔ تو درست بھی یہی ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا نام لے کر اس کو نہ دیں، بلکہ اس کو بطور تحفہ یعنی اس کو تحفے کا نام دیں، لیکن نیت جو ہے زکوٰۃ کی کریں۔ ہاں، اور اسی طریقے سے بینک میں جو کسی مال کے سے زکوٰۃ کی کٹوتی کی جاتی ہے تو کیا وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ بینک سے زکوٰۃ کی کٹوتی کی صورت میں ادائیگی زکوٰۃ کی شرائط پوری نہیں ہو پاتی۔ مثلا مالک بنانا کہ زیادہ روپیہ ایسی جگہ پر خرچ کیا جاتا ہے جہاں کوئی مالک نہیں ہوتا، تو لہٰذا بینک سے جو زکوٰۃ کے طور پر رقم کاٹی جاتی ہے وہ ادا نہیں ہوتی زکوٰۃ کی رقم جس کا مال یا رقم بینک میں موجود ہے تو اس کو دوبارہ سے زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ اس پر لازم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔